हम लोग जो है वो विज़न आईएएस के जो है वो आपका 365 का जो है वो उसको देखेंगे। स्पेशली आपका जितने भी जो है ये पॉलिटी सेक्शन का है आपका जो है, यहाँ पे जैसे आपका राज्य व्यवस्था एवं शासन से रिलेटेड हम लोग देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है, ये स्पेशली जो है हमारे व्यूअर्स हिंदी मीडियम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आज से जो है नया सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आपका अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड रहा तो मैं ज़रूर जो है वो एक्स्ट्रा वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो चलिए ये देखते हैं और कुछ चीज़ें जो है हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो है मैं ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाने का कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो कुछ पॉइंट को जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जितना भी 1 घंटे की वीडियो जो आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले आर्टिकल की यहाँ पे बात करें तो कहा जा रहा है कि संविधान से संबंधित कुछ मुद्दे को हम देखेंगे, इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। ये मूल ढाँचे का सिद्धांत जो है हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ देखते हैं हमारी क्या-क्या जो है वो सुर्खियों में क्यों रही थी ये चीज़ें। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हाल ही में जो है ऐतिहासिक केशवानंद भारती जो है वो आपका 1973 में आया था, 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इस वाद से जो है जुड़े निर्णय का जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। आप सभी जानते हैं कि केशवानंद भारती जो है वो आपका केस आया था 1973 में, ठीक है? चलिए क्या मामला था आपका केशवानंद भारती उसको देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम देखें केशवानंद भारती जो है वो आपका मामला जो 1973 का आया था, तो डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है बाद केरल सरकार के विरुद्ध दायर एक जो याचिका से संबंधित था। स्पेशली अगर बात करें केरल आपका जो भूमि सुधार अधिनियम 1963 में आई थी, तो इसके तहत क्या था कि केरल सरकार द्वारा जो है जमींदारों और मठों के पास मौजूद भूमि का अधिग्रहण करने का जो है वो निर्णय जो है लिया गया था। राज्य सरकार के इस निर्णय को जो है वो आपके केशवानंद भारती बनाम आपके केरल राज्यवाद में चुनौती दी गई और इस याचिका में जो है वो आपका क्या किया गया कि आपका राज्य जो है सरकार पे भारतीय आपका जो है संविधान के अनुच्छेद 25 आपका अनुच्छेद 26 और यहाँ पे 31 में आपका निहित मूल अधिकारों के जो है अतिक्रमण का आरोप लगाया गया। किस पे? तो यह राज्य पर लगाया गया था। अगर बात करें यहाँ पे इस जो है वाद की सुनवाई जो है वो आपका 13 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी, ठीक है? और यह जो है सुप्रीम कोर्ट में गठित तब तक की सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। इस बात से जुड़े कुछ जो है प्रावधान किए गए, स्पेशली मूल ढांचे के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निर्णय में आपका 24वें जो है संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था, ठीक है? किसने? आपका सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही यह निर्णय दिया था कि जो है संसद को आपका संविधान में किसी भी जो है वो किसी भी या जो है सभी प्रावधानों या मूल अधिकारों सहित में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है? अगर बात करें बशर्ते आपका जो है संशोधन जो है वो संविधान के मूलभूत आपका विशेषता या जो है मूल सिद्धांतों में परिवर्तन या उसकी जो है क्षति अथवा लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है? यानी जो है मूल आपका जो है सिद्धांत वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है? तो ये आपका बात था। इससे बताया जा रहा है कि इससे पहले आपका गोलकनाथ वाद जो 1967 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यहाँ पे जो है वो अगर बात करें इस जो है वो अनुच्छेद यानी जो है वो 368 के अगर तहत बात करें, तो यहाँ क्या था कि आपका जो है अनुच्छेद जो है 368 के तहत संसद की जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है असीमित नहीं है। कोर्ट ने यह भी आपका कहा था कि संविधान के तहत गारंटी युक्त आपको मूल अधिकारों के संविधान संशोधन द्वारा आपका निरस्त या सीमित नहीं किया जा सकता। समीक्षा की अगर बात करें समीक्षा की शक्ति तो क्या है? तो कोर्ट ने आपको निर्णय दिया था कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो संविधान के मूल ढांचे का जो है एक अंग है, ठीक है? तो आपने देख लिया यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें अन्य निर्णय जो आए थे आपका, ठीक है? तो क्योंकि ये थोड़ा फ़ॉन्ट बड़े हैं तो आपको इसी तरह देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया गया अन्य अन्य जो है निर्णय जो लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति को कम करने वाले हिस्से को छोड़कर के 25वें और 29वें संविधान संशोधन के अन्य भाग की जो है वैधता को बनाए रखा। साथ ही जो है यह भी आपका कि उद्देश्य का संविधान का एक भाग है, इसलिए इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? अगर बात करें हम लोग मूल ढांचे के सिद्धांत के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुसार संविधान में कुछ ऐसी मूलभूत आपको विशेषताएं विद्यमान है जिन्हें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद द्वारा संशोधित या निरस्त आपका नहीं किया जा सकता। भारत के संविधान में कहीं भी जो है वो मूल ढांचा के पद का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है? ये भी याद रखेंगे। मूल ढांचे के सिद्धांत का जो है महत्व की अगर बात करें तो यह संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति को जो है उचित आपका जो है रूप में नियंत्रित करता है। यह जो है सुनिश्चित करता है कि संविधान एक जो है जीवंत दस्तावेज बना रहे, साथ ही अपने जो है मूलभूत आपका मूल्यों और जो है वो आपका सिद्धांतों को संरक्षित आपका करते हुए समय के साथ
जो है वो बदलती परिस्थितियों के अनुरूप भी आपका कार्य करे। ठीक है? इसके जो अंतर्गत अगर बात करें तो कानून का शासन, शक्तियों का पृथक्करण जैसे आपका जो है कई सिद्धांतों को मूल ढांचे में शामिल किया गया है और ये जो है भारत में संवैधानिक कानून का आधार बन गए हैं। ठीक है? अगर बात करें ये निश्चित करता है कि संविधान का संघीय आपका ढांचा कमज़ोर न हो। यह संविधान की व्याख्या करते हुए भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण को जो है वो दिशा देने में जो है महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाता है। तो ये भी आपने देख लिया कि किस तरह से ये जो आपका संविधान की व्याख्या भी करता है और आपका जो है वो भारतीय न्यायपालिका के दृष्टिकोण की दिशा में महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाता है। अगर चलिए बॉक्स वाले सेक्शन को देखेंगे दिया, यहाँ समझने का कोशिश करेंगे कि मूलभूत आपका जो ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के जो विकास क्रम की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है संविधान संशोधन अनुच्छेद 13वें के अधीन विधि नहीं है, इसलिए जो है संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगर बात करें 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके बाद जो है वो आपका क्या हुआ कि चलिए यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जो है वो 25वां संविधान संशोधन किया गया और इसके दो आपका सेक्शन को डिवाइड किया गया। ठीक है? धारा जो है वो आपका 2 के तहत जो है उचित मुआवजे के साथ जो है वो संपत्ति के मूल अधिकारों में कटौती की गई है और धारा 3 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है। ठीक है? यानी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद बात करें 39B और 39C के लिए जो है वो आपका न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त किया गया है। ठीक है? आगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो स्पेशली अगर बात करें यहाँ पे संसद मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी आपको भाग में संशोधन कर सकती है। ये आपका वाद कब आया था? तो एक गोपालन वाद जो था 1965 का था, आपका शंकरी प्रसाद जो वाद था 1951 का, सज्जन जो है सिंह वाद जो है 1965 का था, गोलकनाथ वाद जो है वो आपका आया आपका जो है 1967 को और लास्टली आपका जो है 1971 के बाद आपका 73 में आता है। कौन कौन से चीज़ें तो आपका देखेंगे ये 71 में क्या है, तो नागरिकों के जो है वो मौलिक आपका अधिकार सीमित है। संसद जो है वो संविधान के किसी भी भाग में जो है वो आपका संशोधन कर सकती है। ये आपका किस में था? तो ये स्पेशली 1971 में गोलकनाथ वाद में कहा गया था। ठीक है? अगर बात करें ये जो आपका गोलकनाथ वाद में जो है क्या हुआ था कि अनुच्छेद 368 के आपने संसद को संशोधन करने की शक्ति आपको प्रदान नहीं की। उसके अलावा संसद द्वारा जो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। यहाँ पे गोलकनाथ वाद का ये डिफिनेशन था। ठीक है? अगर बात करें केशवानंद भारती की तो आप सभी जानते हैं कि 1973 में ये आई थी। ठीक है? तो अभी आपने देख ही लिया। चलिए हम लोग बॉक्स वाले भी सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे बात करें कुछ सिद्धांत जो आपका वर्तमान में आपका कुछ सिद्धांत जो है वो आपका जो वर्तमान में मूल ढांचे का भाग है। तो भारत की संप्रभुता है, नागरिकों की जो है व्यक्तिगत आपसा का जो है वो स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, कल्याणकारी राज्य की निर्माण करता है, संविधान की सर्वोच्चता है और गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार की भी बात की गई है मूल ढांचे में। उसके अलावा जो है गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकार की बात कही गई है। संविधान का पंथ निरपेक्ष और संघीय स्वरूप है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों को पृथक्करण है। राष्ट्र की एकता है और अखंडता की बात कही गई है। उसके अलावा न्यायिक समीक्षा का जो है अधिकार है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व के बीच सामंजस्य व संतुलन आदि यहाँ पे अगर बात करें तो हम देखेंगे मूल ढांचे के भाग में। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है जिला आपका जो है न्यायालय की स्वतंत्रता आपका मूल ढांचा यानी इंडिपेंडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कुछ जो है आपका, चलिए देख लेते हैं। ठीक है? सुर्खियों में क्यों थी तो ये भी आप देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो आपका अखिल भारतीय जो है न्यायाधीश संघ बनाम भारत आपका संघवाद में आपका फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिला न्यायालयों की जो है स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आपका वक्तव्य रहा है। अन्य जो है वो संबंधित तत्वों की बात करें, कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए न्यायपालिका से संबंधित कुछ जो सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और उनमें शामिल है। जिला आपका न्यायालय की बात करें, कोर्ट, हाई कोर्ट और जो है सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है वेतन, पेंशन तथा अन्य जो है सेवा आपका शर्तों के मामले में जो देश भर में एकरूपता बनाई जो है रखी जानी चाहिए। ठीक है? अगर बात करें शक्तियों के पृथक्करण की तो यहाँ न्यायपालिका के पदाधिकारियों को विधायिका और कार्यपालिका के कर्मचारी से अलग माना जाना चाहिए। ठीक है? और पदनाम जो है और सेवा शर्तों में एकरूपता की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है थोड़ा दूर कर देती हूँ आपको, या आपका क्लियर विजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पदनाम और सेवा शर्तों में जो है वह आपका सेवा शर्तों में एकरूपता की बात करें तो
एकीकृत आपका न्यायपालिका का अर्थ है एक आपका राज्य के न्यायाधीशों की सेवा शर्तें जो है अन्य राज्यों में आपका समान पद पर नियुक्त न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के समान होनी चाहिए, ठीक है। अगर बात करें हम लोग जिला न्यायालय की, तो यहाँ जो है जिला न्यायाधीश जो है जिले में सर्वोच्च आपका न्यायिक पदाधिकारी होते हैं। अधीनस्थ जो है न्यायपालिका का संगठनात्मक आपका ढांचा, अधिकारिता और नामकरण जो अन्य आपका राज्य निर्धारित करते हैं। इस जो कारण से आपका जिला क्या है कि आपका जिला न्यायालयों की जो है वो स्थिति एक जो है राज्य से आपका दूसरे राज्य में अलग-अलग हो सकती है। तो ये देख लिया आपने। जिला आपका न्यायालय मुख्यतः आपका 3 स्तरीय ढाँचा पर आधारित है, यानी इन्फोग्राफिक जो आपको देखने के लिए बोला जा रहा है ऊपर में। चलिए ये देख लेते हैं ये किस तरह से जो है वो हाईकोर्ट का डिवीज़न किया गया है। तो हाईकोर्ट जो है जिला और सत्र न्यायालय में बाँटा गया है। आपका स्पेशली एक मामला सिविल और दीवानी मामले देखते हैं, दूसरा आपका क्रिमिनल, आपका फौजदारी मामले देखते हैं। अगर बात करें हम लोग सिविल और दीवानी मामले में क्या होता है, क्या अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत होते हैं, उसके जो है वो आपका मुंसिफ होते हैं। क्रिमिनल और फौजदारी मामले में क्या होता है कि मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, न्यायिक आपका मजिस्ट्रेट की अदालत होती है, ठीक है। तो आपका 2 सेक्शन में बाँटा गया है, ठीक है। तो आपने देख लिया, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ पॉइंट बचा हुआ है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो या पदस्थापन या पोस्टिंग या पदोन्नति हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य के जो है वो राज्यपाल करता है, ठीक है। तो आपने ये देख लिया, चलिए अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 370 का निरसन यानी जो है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से जो है अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के जो है वो आपका केंद्र सरकार के फैसलों को क्या किया है कि बरकरार रखा। किसने? तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने। गौरतलब है कि आपका 2019 में क्या हुआ था कि आपका केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के जो है तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की स्थिति में समाप्त आपका कर दिया था, ठीक है। अगर बात करें अन्य तथ्य की, तो आपका 5 अगस्त आपका 2019 को राष्ट्रपति ने संविधान यानी जो है जम्मू और कश्मीर पर जो लागू हुआ था संविधान आदेश 2019 जारी किया। इस जो है वो आदेश में कहा गया कि भारतीय संविधान के प्रावधान बिना किसी अपवाद के जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू होंगे, यानी ठीक है जो आपका अदर स्टेट में लागू होता है तो आपका जम्मू में भी लागू होगा। यहाँ पे बताया गया कि इसके अलावा जो है संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन 2019 को आपका भी पारित कर जो है लागू किया था। इसके तहत जम्मू और कश्मीर राज्य के निम्नलिखित 2 आपका जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी में विभाजित कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर तथा आपका लद्दाख में किया गया, ठीक है। आगे अगर बात करें याचिकाकर्ताओं ने जो है संघ से जो है कार्यपालिका की जो संवैधानिकता को जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या किया कि चुनौती दी थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्णय आए हैं इसके रिगार्डिंग। तो बात करें सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त 2019 में जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा को बरकरार रखते हुए कहा कि 1947 में जो है वो जम्मू कश्मीर ने भारत में आपका विलय करने के बाद उसकी स्वयं की जो है कोई संप्रभुता आपका नहीं रह गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका अनुच्छेद जो है 370 संविधान में एक जो अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान था, ठीक है, ये स्थायी नहीं था जिसको हटाया नहीं जा सकता था। कोर्ट ने कहा कि संसद किसी भी जो राज्य से जो है उसका कोई राज्य से क्षेत्र जो है वो अलग करके उसे यूटी यानी केंद्र शासित बना सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि संसद कानून द्वारा किसी राज्य से आपका किसी जो है वो क्षेत्रों को अलग करके या 2 से अधिक राज्य या राज्यों के कुछ जो है वो हिस्सों को आपस में मिलाकर के किसी भी राज्य क्षेत्र को किसी भी आपका राज्य के हिस्से के रूप में आपका मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। किसको है ये पावर? तो संसद को, हमारी पार्लियामेंट को है। संविधान के अनुच्छेद 3 के स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि आपका अनुच्छेद 3 ए में बताया गया है कि प्रयुक्त शब्द राज्य में जो है वो आपका केंद्र शासित जो प्रदेश भी शामिल है, यूटी भी शामिल है। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बम्बई आपका जो है मामला था, तो इसमें जो है वो आपका दिए गए फैसले को भी दोहराया। उसने कहा कि राज्य में आपातकालीन या राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राष्ट्रपति की कार्रवाई न्यायिक जो है समीक्षा के दायरे में आती है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग 370 आर्टिकल के बारे में, तो एक जो है ऐतिहासिक परिदृश्य को देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विलय पत्र जो आपका अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर के अधीन आपका अंतिम जो राजा थे महाराजा हरी सिंह ने जो है आईओए, ठीक है, आईओए पे जो है वो क्या किया था कि हस्ताक्षर किए थे। इस विलय पत्र के माध्यम से वह अपने राज्य को भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए जो सहमत हुए थे। जम्मू कश्मीर के अस्थायी प्रावधान है। भारत का जो है वो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब जो है वो आपका अनुच्छेद आपका 370 को जो है संविधान के भाग में जो है भाग 21 में जोड़ा गया था, ठीक है। संविधान
अनुच्छेद जो 370 को किस में जोड़ा गया था, तो भाई आपका भाग जो है 21 में जोड़ा गया था। भाग 21 का जो है शीर्ष है अस्थायी संक्रमणकालीन अवशेष आपका जो बंद पड़ते हैं, तो ये आपका जो है 370 आर्टिकल जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 370 रक्षा, विदेश मामले, वित्त और जो है संचार को छोड़ करके अन्य सभी कानूनों को लागू करने के लिए जो संसद को राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये पहले प्रावधान था। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 35 से या जो है वो अनुच्छेद 370 से ही उत्पन्न हुआ है, और अनुच्छेद 300 आपका जो है आपका अनुच्छेद 35 से में जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थायी आपका निवासी तथा उनके विशेष अधिकार और उन्हें मिलने वाले विशेष जो है सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आपने देखा है यहाँ पे अनुच्छेद 3 की अगर बात करें, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे अनुच्छेद 3 को देखा है, यह प्रावधान करता है कि संसद जो है वो कानून द्वारा नए राज्य का जो है क्या करे कि आपका नए राज्य का निर्माण कर सकती है, और मौजूदा आपका राज्यों के राज्य क्षेत्र सीमा जो है नामों में क्या कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद के पहले आपका हिस्से में कहा गया है कि उपयुक्त जो है कानून के लिए जो है किसी विधेयक को जो है राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही जो है वो संसद के किसी भी सदन में आपका पेश किया जाएगा। ठीक है, यह विधेयक जो है किसी राज्य के जो है राज्य क्षेत्र और सीमा या फिर जो है नाम को जो प्रभावित करता है, जो राष्ट्रपति को ऐसे आपका विधेयक को संबंधित आपका राज्य विधानमंडल के विचार के लिए भी आज्ञा भेजा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ऐसे विधेयक को जो है राज्य विधानमंडल के विचार के लिए उसे भेजा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने देख लिया। यहाँ पे हम देखेंगे आपका राष्ट्रीय जो है वो राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली सरकार जो संशोधन अधिनियम 2023 के बारे में बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली आपका अमेंडमेंट एक्ट आपका 2023 के आया था। ठीक है, देखिए डियर, ये जो है वो ज़्यादा जो है पास नहीं होगा, तो मैं कोशिश करूँगी आपको जो है वो क्लियर विजिबल हो पाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है वो आपका सुर्खियों में क्यों था, तो संसद द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय जो है राजधानी आपका जो है वो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद जो है वो द्वारा पारित किए गए राष्ट्रीय राजधानी आपका क्षेत्र जो है वो दिल्ली सरकार NCTD संशोधन आपका विधेयक 2023 को राष्ट्रपति से आपका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। यह जो है अब यह विधेयक आपका जो अधिनियम बन गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है आपका NCTD संशोधन आपका जो है अधिनियम के कुछ प्रावधान। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकारी की बात करें, प्राधिकरण की बात करें, तो NCCSA इस जो अधिनियम में NCCSA की जो है गठन का प्रावधान किया गया है। इसका जो उद्देश्य सेवाओं से संबंधित कुछ मामलों यानी जैसे ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस तथा अन्य जो है महत्वपूर्ण मामले जो है वो आपका दिल्ली के LG को जो है वो आपका जो है सिफारिश करना है। ठीक है, स्पेशली ये जो है वो आपका LG देखेंगे इन सब मामलों का। उसके अलावा NCCSA के जो है सभी आपका निर्णय उपस्थित और जो है मतदान करने वाले सदस्यों के जो है वो आपका बहुमत के जो है वो आपका आधार पे जो किया जाएंगे। ठीक है, यानी ये किए जाएंगे। अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रधान आपका जो है वो गृह सचिव और मुख्य जो है सचिव दोनों की आपकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। मुख्य सचिव की भी और गृह आपका सचिव की भी करेगी। अगर बात करें LG की शक्तियों की, तो ऐसे जो है मामले जिनमें LG आपका पूर्णतः अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं निम्नलिखित है। तो आपको बताया जा रहा है कि LG जो है ऐसे मामले में दिल्ली विधानसभा की विधायी आपका क्षमता से बाहर है, किंतु इन्हें जो है वो LG को सौंपा गया है। ठीक है, ऐसे मामले जहां LG को कोई न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता होती है, ये भी आपका मामले LG को दिए गए हैं। उसके अलावा बताया जा रहा है कि LG की जो है प्रमुखता की बात करें, तो यह कानून LG के विवेकाधिकार का जो है वो आपका विस्तार करता है। इसके तहत वह जो है वो NCCSA की जो है सिफारिशों की जो है वो आपका स्वीकार कर सकता है। ठीक है, अगर बात करें उन्हें जो है पूर्ण विचार के लिए भेजा जा सकता है। LG और NCCSA के जो है वो बीच मतभेद होने की स्थिति में LG का निर्णय अंतिम होगा। अगर बात करें मंत्रियों द्वारा मामले का निपटान, कुछ विशेष मामलों में आदेश जारी करने से पहले दिल्ली सरकार के जो है आपका जो है वो आपका बात करें, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका दिल्ली सरकार के जो है मंत्रियों को आपका मुख्यमंत्री और मुख्य आपका सचिव के माध्यम से उन मामलों को जो है LG की आपका राय हेतु उसके जो समक्ष आपका प्रस्तुत करना होगा। ये मामले क्या क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। दिल्ली में शांति व्यवस्था है,
ठीक है। उसके अलावा दिल्ली जो है सरकार और केंद्र सरकार, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं जो है अन्य आपका राज्य सरकारों के बीच संबंधों से बात करें। उसके अलावा अगर बात करें तो विधान आपका जो है वो सभा सत्र को बुलाना, 17वां शान विघटन जो है वो भी एलजी के सामने प्रस्तुत होगा। ऐसे मामले जिन पर जो है एलजी को अपने विवेकाधिकार से आपका जो है आदेश देना है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय जो है राजधानी क्षेत्र एनसीटी आपका दिल्ली की जो दिल्ली की शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में वर्गीकरण। राज्य पुनर्गठन जो है अधिनियम 1956 के तहत जो है दिल्ली को एक जो है यूटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ध्यान देने वाली बात है कि आपका केंद्र सरकार जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का प्रावधान जो है संविधान जो है वह आपका अनुच्छेद 239 के तहत आपका किया गया है। इस अनुच्छेद में जो ये आपका जो है वो आपका उल्लेख किया गया है कि यूटीज का जो प्रशासन सीधे राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा किया जाएगा। विशेष दर्जा की बात करें तो एस बालाकृष्णन समिति की सिफारिशों के बाद जो है 69वें आपका जो है संविधान संशोधन जो है अधिनियम जो है 1980 जो है आपका 1991 में आया था 1991 को द्वारा जो है वो दिल्ली को विशेष आपका दर्जा आपका जो है वो प्रदान किया गया। ठीक है, इसे जो राष्ट्रीय आपका राजधानी क्षेत्र आपका दिल्ली एनसीटीडी के रूप में जो है वो नामित किया गया है था। और बताया जा रहा है कि संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद जो है वो 239 से एक जोड़ा गया और जो है दिल्ली को विधानसभा और परिषद से युक्त एक जो है वो केंद्र शासित जो है वो प्रदेश बनाया गया। उपराज्यपाल एलजी को जो है दिल्ली के प्रशासक के रूप में आपका नामित किया गया था और जो है वो दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता परामर्श से जो है वो कार्य करता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि दिल्ली जो है वो आपका विधानसभा की शक्तियों की बात करें, दिल्ली विधानसभा के पास जो है पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर के राज्य सूची और संवर्धित सूची के विषय पे जो है कानून बनाने की शक्ति है। संसद जो है वो दिल्ली से संबंधित राज्य और जो संवर्ती आपका सूची के सभी जो विषयों पे आपका कानून बना सकती है। ठीक है, जीएनसीटीडी आपका जो है अधिनियम की बात करें तो आपका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली आपका राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम जीएनसीटीडी आपका 1991 के तहत जो है दिल्ली आपका विधानसभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के लिए रूपरेखा जो है वो आपका क्या की गई कि तैयार की गई है। ठीक है, तो ये आपने देखा क्या क्या मामले हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास की बात करें तो आपका जो इसे आपका सी का राज्य बनाया गया आपका। ठीक है, तो वर्गों में बांटा गया तो ये आपका दिल्ली क्या था तो आपका सी वर्ग में था। 1951 में बनाया गया था। उसके अलावा जो बताया गया कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटीज का दर्जा कब मिला तो 1956 में मिला था। उसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि 1952 में क्या होता है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा का जो सृजन आपका 1952 में किया गया दिल्ली में। ठीक है, ये दिल्ली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ 1966 में क्या होता है कि दिल्ली को जो है वो सीमित प्रतिनिधि जो है वो आपका सरकार प्रदान करने के लिए जो है दिल्ली आपका प्रशासनिक जो है वो आपका अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 1966 को आपका दिल्ली को सीमित प्रतिनिधित्व सरकार प्रदान करने के लिए दिल्ली को जो है प्रशासनिक अधिनियम पारित किया गया 1966 में। कुछ भी पूछा जा सकता है दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 69वां जो है संविधान संशोधन और जो है वो जीएनसीटीडी आपका अधिनियम 1991 में पारित किए गए। ठीक है, और 2021 की बात करें तो जीएनसीटीडी आपका जो है संशोधन अधिनियम 1921 को आपका पारित किया गया था। ठीक है, तो आपने देख लिया ये सब चीज़ें। चलिए अगले आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ जो है प्रिवेंटिंग जो है वो डिटेंशन से बात करें तो उस आर्टिकल को कवर करने वाले हैं। सुर्खियों में क्यों है तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो है निर्णय देते हुए कहा कि प्रिवेंटिंग डिटेंशन का जो है केवल असाधारण परिस्थितियों से आपका जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, यानी जो है वो आपका जो है इसका बार बार उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, केवल असाधारण परिस्थिति होगी तभी आपका जो है इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रिवेंटिव आपका जो डिटेंशन के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ क्या होता है, अपराध करने से पहले ही जो है किसी ऐसे व्यक्ति को जो है वो आपका हिरासत में लेना जो आपका कानून व्यवस्था के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा हो। ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई अपराध नहीं किया गया है लेकिन प्राधिकारियों को लगता है कि वह जो ऐसा कर सकता है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति द्वारा भविष्य में किसी अपराध को अंजाम देने से रोकने हेतु इसे जो है डिटेन आपका किया जा सकता है, यानी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके तहत जो है बताया जा रहा है क्या कि इसके तहत व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा आपको चलाए हिरासत में रखा जाता है। भारत का जो संविधान अनुच्छेद 22 का जो है भाग 1 में जो है वो आपका और जो है आपका अनुच्छेद के 22(2) में जो है वो आपके तहत
गिरफ्तार एवं हिरासत से आपका सुरक्षा प्रदान करता है। प्रिवेंटिव जो डिटेंशन होता है कानूनों के तहत अगर बात करें तो सर गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर संविधान के ये जो प्रावधान आपका लागू नहीं होते, अनुच्छेद 22 जो है वो 3 के तहत आपका कहा गया है, ठीक है। ऐसे में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य की जो है वो आपका ये ऊपर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संसद को जो भारत की रक्षा, विदेशी मामले और जो है वो सुरक्षा से जुड़े आपका मामलों के लिए प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन संबंधी कानून जो है बनाने का अनन्य प्राधिकार है। संसद को राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था को बनाए रखने एवं जो है वो आपूर्ति और सेवाओं के रख-रखाव से संबंधित मामलों के लिए जो है संसद के साथ-साथ जो है राज्य विधानमंडल भी जो है वो आपका कानून बना सकता है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित कुछ प्रावधान है जिनमें जो है प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं। दंड प्रक्रिया जो है संहिता आपका जो है, उसके अलावा जो है नारकोटिक्स आपका ड्रग्स है ना, साइकोट्रोपिक्स जो है सब्सटेंस आपका एक्ट जो 1985 में आया था। गैर आपका जो है कानूनी गतिविधियाँ जिसको रोकथाम अधिनियम के तहत भी जो है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ऊपर कुछ बचा है क्या, नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रिवेंटिव आपका जो है डिटेंशन से संबंधित जो है संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 22 के एक किसी भी जो है वो व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी के लिए बिना उसे जो है कस्टडी में रखकर डिटेन आपका नहीं किया जा सकता है, या अपनी रुचि के वकील से परामर्श करने या जो है बचाव करने के अधिकार जो है से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी वो कर सकते हैं। अगर बात करें हम अनुच्छेद 22 के 2 में क्या कहा गया, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है या कस्टडी में रख कर के डिटेन किया गया है, उसे ऐसी गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करना चाहिए, पेश किया जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद आपका 22 के 3 में क्या कहा गया है, तो आपका उपयुक्त तो आपका खंड उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जो इस समय जो है उस समय भारत के जो है वो आपका किसी शत्रु देश का नागरिक है या जिसे किसी प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार या डिटेन किया गया है, ठीक है। तो ये भी प्रावधान है। आगे बताया जा रहा है कि अनुच्छेद जो है वो 22(4) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को आपका 3 महीनों से अधिक की अवधि के लिए डिटेन नहीं किया जा सकता। हालाँकि सलाहकार बोर्ड या जो है पुष्टि कर दे कि इस जो है तरह के डिटेंशन के लिए पर्याप्त आपका कारण मौजूद है, तो किसी भी व्यक्ति को जो है 3 महीने से अधिक के लिए जो है आपका डिटेन भी किया जा सकता है, ठीक है। तो 22 जो है वो 4 में बात किए गए हैं, क्या-क्या जो है वो क्लॉज़ है। तो देखा हमने यहाँ 22 के आपका 7 के बी में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की जो है राय के बिना 3 आपका महीनों से अधिक समय के लिए डिटेन किया जा सकता है, यदि संसद आपका कानून द्वारा यह जो है प्रावधान करती है कि ऐसे डिटेंशन की अधिकतम अवधि आपका कितनी होगी, तथा जो है वो आपको परिस्थितियाँ और जो है वो व्यक्तियों के वर्ग एवं जो है ऐसे मामले जिन पर ऐसा आपका कानून लागू हो सकता है। तो ये आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन के जो है वो आपका संबंध में कोर्ट के जो मुख्य निर्णय क्या है, तो आपका ए.के. गोपालन बनाम जो है मद्रास आपका राज्य से 1950 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन अधिनियम को जो है स्वीकृति दी थी 1950 में। उसके अलावा जो है और सिबन लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत जो डिटेन करने की जो वास्तविकता या डिटेन करने के लिए जो कोर्ट में आपका पेश तथ्य की जांच करने में क्या है सक्षम आपका नहीं है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या, शंभू जो है नाथ आपका शंकर बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद में बात करें तो हालांकि प्रिवेंटिव आपका डिटेंशन की अवधारणा अपने आप में जो कठोर और संविधान में जो है गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन आपका करती है, लेकिन कभी-कभी जो है देश की जो है वो सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो है राज्य द्वारा इसे जो है वो तरह के अत्यधिक आपका कठोर कदम उठाने आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा क्या-क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं, व्यक्तिगत यानी पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में जो है दिल्ली आपका हाई कोर्ट ने आपका बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तित्व आपका अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए किए जाने से आपका संरक्षण प्रदान किया है, ठीक है।
व्यक्तित्व अधिकार के बारे में बात करता है कि व्यक्ति अधिकार से जो है वो तात्पर्य किसी व्यक्ति ने आपका निजता के अधिकार या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके जो है व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से, ठीक है। अगर बात करें व्यक्तित्व अधिकार जो है नाम, आवाज़, उसके अलावा हस्ताक्षर, उसके अलावा छवि है या जनता द्वारा असली आसानी से पहचानी जाने वाली किसी अन्य जो है वो आपका विशेषता को व्यक्त करते हैं, जो किसी आपका सेलिब्रिटी आदि के जो है जो आपका व्यक्तित्व का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो व्यक्तित्व आपका अधिकार की बात करें तो देश में व्यक्तित्व अधिकार या उसके संरक्षण या किसी भी जो है कानून में स्पष्ट रूप से आपका उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि निजता के अधिकार और जो संपत्ति के अधिकार में इसके जो है वो तत्व विद्यमान है। भारत में व्यक्तित्व जो अधिकार में आपका निम्नलिखित दो आपका प्रकार के जो है अधिकार शामिल है। पब्लिसिटी का अधिकार जो है या किसी आपका जो व्यक्ति की छवि एवं जो है अन्य विशेषताओं को जो है वो बिना किसी जो है वो अनुमति या जो है संविधात्मक आपका मुआवजा के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। राइट ऑफ पब्लिसिटी के बारे में है। अगर बात करें या जो है ट्रेडमार्क्स जो है वो अधिनियम 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे जो कानूनों द्वारा जो है क्या है शासित होता है। निजता का अधिकार की बात करें तो इसमें जो है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का जो अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार मोटे तौर पे संविधान के अनुच्छेद ये 21 और जो है वो न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी जो है सेवानिवृत्त थे 2018 का में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आपका दिए गए फैसले के तहत शासित होता है, ठीक है। आगे देखिए मरणोपरांत तो जो है व्यक्तित्व आपका अधिकार की बात करें प्रतीक और नाम यानी अनुचित आपका उपयोग के अधिनियम जो है वो 1950 या जो है कानूनी इस अधिनियम की अनुसूची में जो है वो सूचीबद्ध कुछ आपका जो है वो गणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनधिकृत जो है उपयोग पर रोक जो है लगाता है। भारतीय दंड संहिता IPC यदि कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का जो है वो मुकदमा दायर किया जा सकता है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय जो है अभिसमयों के तहत जो है व्यक्तित्व अधिकार की वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कोई जो है वो स्पष्ट अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या संधि नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधित कुछ अधिकार जो निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय विषय से प्राप्त किए जा सकते हैं। रोम आपका विषय की बात करें तो यहाँ पे 1961 में आया था। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। रोम भी समय जो है आपका 1961 में आया था। यह जो है वो आपका कलाकारों के अधिकारों जो है फोनोग्राम प्रोड्यूसर के अधिकारों और जो प्रसारण जो अधिकारों की रक्षा करता है। बौद्धिक संपदा आपका अधिकारों के व्यापार संबंधी आपका पहले ट्रिप्स समझौता 1954 यह समझौता फोनोग्राम प्रोड्यूसर एवं जो है वो लाइव प्रदर्शन करने वालों ने कुछ अधिकारों और प्रसारण अधिकारों की जो है रक्षा करना है, ठीक है। तो ये आपने देखा। विपो जो है वो क्या होता है कि विपो समर्थन और फोनोग्राम संधि जिसको WPPT आपका यह जो है वो संधि कहता है कि विशेष रूप से डिजिटल जो है परिवेश में कलाकारों और फोनोग्राम आपका प्रोड्यूसर की आपका अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये आपका अलग अलग माध्यमों में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के तहत व्यक्तित्व अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद हमारे 21 के अनुसार कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे जो है वो आर्टिकल हमारा 301 कहता है। 301 के तहत बताया गया है क्या कि संपत्ति का जो है अधिकार प्रदान करता है। इस जो अनुच्छेद को जो वो आपका 44वें संविधान आपका संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संविधान में आपको जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को उसकी जो है वो संपत्ति से आपका कानून के प्राधिकार के अलावा वंचित आपका नहीं किया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि व्यक्ति तो जो है वो आपका व्यक्तित्व अधिकारों से संबंधित न्यायिक निर्णयों की बात करें तो दीपा आपका जयपुर बनाम AL आपका विजयवाद 2019 का था। तो मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की जो मृत्यु के बाद ही उसके व्यक्तित्व अधिकार वे समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिकार उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में आपका जो है नहीं मिल सकता, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि साक्षी मलिक बनाम जो है वो वेंकटेश्वर आपका क्रिएशंस प्राइवेट आपका लिमिटेड
और जो है अन्य बात 2021 में कहा गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि जो है छवि का उसकी सहमति के बिना जो है उपयोग करना गैर कानूनी है। ठीक है, तो ये आपका जो है मामला था। ठीक है, चलिए हेट स्पीच के बारे में देखते हैं। ये बहुत सुर्खियों में हमेशा रहा है। यहाँ पे हाल ही में बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका हितधारकों से हेट स्पीच की समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए आपस में जो है वो सहयोग करने की आवश्यकता पे बल दिया है। हेट स्पीच होता क्या है, डिटेल से हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हेट स्पीच को जो है भारत के किसी जो है वो कानून के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया। हेट स्पीच आमतौर पर जो व्यक्तियों के एक समूह के जो है वो खिलाफ घृणा को बढ़ाने वाला वक्तव्य होता है। हेट स्पीच की जो है अभिव्यक्ति के विभिन्न आपका रूपों में व्यक्त आपका किया जा सकता है कि इन रूपों में चित्र, कार्टून, मीम्स और जो वस्तुएं ये एवं जो है हाव भाव और प्रतीक जो है वो आपका चिन्ह शामिल होते हैं। ठीक है, इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों आपको तरीके से प्रसारित किया जा सकता है। हेट स्पीच से संबंधित भारत जो है वो आपको कुछ नियंत्रित करने के कानून बनाए गए हैं। भारत में आपका हेट स्पीच को नियंत्रित करने वाले कानून को देखते तो कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधान जो है वो आपका संविधान का अनुच्छेद जो है वो 19 बी जो है वो सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो आपका अधिकार जो है वो आपका क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो आपने देखा। हालांकि इस जो है अधिकार पर अन्य बातों के साथ साथ लोक व्यवस्था, सदाचार या नैतिकता के संरक्षण हेतु युक्त आपका निर्बंध लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की बात करें तो धारा जो 196 के तहत बात करें धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विविध आपका समूहों के बीच जो है शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए जो है दंडित आपका करता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे बताया गया है कि धारा जो है 299 किसी भी जो है वर्ग के आपका धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए आपका जानबूझ करके और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए जो है दंड को आपको परिभाषित करते हैं। अगर बात करें धारा जो है 353 ए के तहत जो है वो 353(2) आपको विभिन्न वर्गों के जो है बीच आपका लोक हानि एवं शत्रुता, घृणा या दुर्भावना आपका पैदा करने वाले किसी भी जो है कथन, अफवाह या रिपोर्ट के प्रकाशन या जो है वो प्रसार के आपका कार्य को दंडित करती है। ठीक है, अगर बात करें हम लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की, तो चलिए उसको देखते हैं। बहुत बार जो मेंस पे भी पूछे जाते हैं। अधिनियम की धारा 8 ऐसे व्यक्तियों को जो है वो आपका चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करती है जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का जो है गलत आपका उपयोग करने का दोषी पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें धारा 123 3(1) को और जो है धारा 125 से निर्वाचन के संबंध में धर्म, मूल, वंश, जाति, समुदाय या जो है वो भाषा के आधार पर शत्रुता फैलाने वाले गतिविधियों को एक भ्रष्ट चुनावी जो है आचरण जो है वो मानती है। साथ ही जो है वो आपका इन गतिविधियों को जो है वो प्रतिबंधित भी आपका करती है। नागरिक जो है अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि धारा जो है वो 7 के तहत कहे गए आपका या लिखे गए शब्दों के माध्यम से या जो है वो संकेतों या तस्वीरों या फिर अन्यथा अस्पृश्यता को उकसाने और उसे बढ़ावा देने के विरुद्ध आपका जो है वो दंड का प्रावधान करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 की बात करें तो धारा 3(g) धार्मिक संस्थानों या उनके जो है प्रबंधकों को विविध आपका धार्मिक आपका समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने के लिए जो है वो धार्मिक परिसरों का उपयोग करने से रोकती है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह का प्रावधान किए गए हैं धार्मिक जो है संस्था दुरुपयोग 1988 के तहत। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं आपका उपासना स्थल आपका अधिनियम 1991 को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुर्खियों में क्यों है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो उपासना स्थल अधिनियम जो है वो कहा गया है कि हाल ही में जो है एक न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित मामले की सुनवाई करने जो है वो आपका करने से जो है वो अन्य अदालतों को रोकने का जो है वो आदेश नहीं दे सकती। ठीक है, अन्य अदालतों को रोकने का आदेश नहीं दे सकती। क्या है आपका जो है वो विशेष पंच उपासना स्थल 1991 के बारे में देखते हैं। डिटेल अगर देखिए तभी तो हमको समझ में आएगा। यह अधिनियम घोषित करता है कि किसी भी उपासना स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो आपका 15 अगस्त 1947 को था। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आपका धार्मिक संस्थान संप्रदाय के उपासना स्थल को किसी अलग संप्रदाय या उसके किसी दूसरे वर्ग में परिवर्तित नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है
यह जो है अधिनियम आपका बता रहा है कि राज्य पर जो है प्रत्येक आपका उपासना स्थल के धार्मिक चरित्रों को बनाए रखने, जैसा कि आपका स्वतंत्रता के बाद मौजूद था, का जो है सकारात्मक दायित्व भी डालता है। यह घोषणा करता है कि उपासना स्थल के स्वरूप को जो है वो परिवर्तित करने के संबंध में सभी जो है मुकदमा, अपील या जो कोई अन्य आपका कार्यवाही जो आपका 15 अगस्त 1947 को किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष आपका लंबित है, कानून लागू होते ही जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अधिनियम के बाद में कहा गया है कि अयोध्या में विवादित स्थल को इस अधिनियम से छूट दी गई है। इसके अलावा जो है वो अधिनियम में बताया गया है कि प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल और जो अवशेष अधिनियम 1958 के तहत जो है वो आपका स्मारकों एवं पुरास्थलीय आपका जो है वो पुरातत्वीय स्थल पे जो है वो लागू आपका नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आपका विवाद है जिसका अंतिम रूप से जो निपटारा या निस्तारण हो गया हो, वे मामले भी इसमें जो है शामिल नहीं होते, जो आपका पहले ही आपका निपट चुके हैं या सुलझ गए हैं। और आपका बताया जा रहा है कि ऐसे किसी स्थल का जो है कोई आपका रूपांतरण जिसे जो है पूर्व आपका रजामंदी से आपका किया गया हो, यह भी अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। अगर बात करें जुर्माना अधिनियम की धारा आपका जो 6 में इसके प्रावधानों को उल्लंघन करने पे जो है वो आपका जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की जो है वो आपका क्या होगी, इसकी सजा का प्रावधान भी किया गया अगर जुर्माना की बात करें तब। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग अन्य जो है वो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ देखते हैं, अदर आपका जो है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में बताया गया कि उड़ीसा विधानमंडल ने जो है वो आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई भाषा को, ठीक है, तो उड़ीसा से संबंधित है, से शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची के बारे में देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो देश की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। वर्तमान में इसमें जो है 22 आपका भाषाएं शामिल है। मूल संविधान में 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी और बाकी भाषाओं का जो है बाद में आपका जोड़ा गया है। ठीक है, अगर बात करें सिंधी भाषा आपका 1967 में और जो है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 जो है 71वें आपका संविधान संशोधन अधिनियम में इस सूची में शामिल किया गया। साथ ही 2003 की जो है 92 आपका जो है संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसमें जो है वो संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो आपका भाषाओं को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपने देख लिया। इसके अंतर्गत जो अगर बात करें हम लोग बताया जा रहा है कि किसी भी जो है वो भाषा को जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल होने से प्राप्त होने वाले लाभ क्या है, तो भाषा के विकास के लिए सरकार से सहयोग प्राप्त होता है। अगर बात करें हम लोग साहित्य आपका अकादमी से मान्यता मिलती है, साथ ही इस भाषा की पुस्तकों का जो है व्यापक स्तर पे जो है वो आपका अनुवाद किया जाता है, यानी अदर स्टेट में भी ये आपका हो सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य विधानसभा और संसद में जो है वो बहस के दौरान इसकी जो उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अखिल भारतीय जो है प्रतियोगी आपका परीक्षाओं में इसका जो उपयोग किया जा सकता है, जैसे आप देखते हैं ना लैंग्वेज वगैरह आपको चूज़ करने को मिलता है। ठीक है, तो आरबीआई द्वारा जो है राष्ट्रीय भाषा पर अंकित भाषाओं में इसे भी आपका जो है शामिल किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है। चलिए अब हम जो है 9वीं अनुसूची को देखेंगे क्लियर, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखना चाहिए। यहाँ पे जो है 9वीं संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो इसे जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसके लिए जो है वो संविधान में आपका अनुच्छेद आपका 31B को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची में शामिल जो है वो केंद्रीय और राज्य कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालतों में जो है चुनौती आपका नहीं दी जा सकती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है IR कोहेलो आपका बनाम जो था IR कोहेलो आपका बनाम तमिलनाडु जो है राज्य 2007 मामले में फैसला सुनाया था कि 24 अप्रैल आपका 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा आपका की जा सकती है। ठीक है, यानी जो है वो आपका पुनर्वलोकन किया जा सकता है। इस प्रकार के कानूनों को जो है न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा सकती है यदि वे आपका संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत जो है गारंटी युक्त आपका जो मूल अधिकार या जो संविधान के मूल ढांचे का जो है उल्लंघन करते हैं। तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे जो है चुप रहने का भी अधिकार है, काफ़ी अच्छा है, जो हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम सभी को करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका स्पष्ट किया है कि सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार है और जांचकर्ता है उन्हें जो बोलने या अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। चुप रहने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद आपका 20(3) में जो है निहित है। इस अनुच्छेद के अनुसार जो है वो आपका किसी को भी जो है अपना जो है खिलाफ आपका साक्षी आपका
बनने के लिए जो है वो आपका मजबूर नहीं किया जा सकता है, यानी ठीक है, ये अपने खिलाफ साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर बात करें, हालाँकि यह संरक्षण केवल जो है आपराधिक कार्रवाई तक ही सीमित है। इस जिस व्यक्ति की सीमा शुल्क आपका जो है अधिनियम 1962 या जो है विदेशी आपका मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत जो है वो पूछताछ की जा रही हो, उसे यह जो है अधिकार उपलब्ध नहीं है। इसका कारण ये है कि वह जो है वो आपका व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त आपका नहीं होता और वह जो है वो वकील रहने का हकदार भी नहीं है। नंदिनी सत्यपति आपका बनाम पीएल आपका दानी मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी सवाल का जो है वो आपका जवाब देने के लिए मजबूर करना जो है वो अनुच्छेद आपका 20(3) का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे देखिए निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के जो है आरक्षण के बारे में बात करें तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो आपको पंजाब हरियाणा में किया जा रहा था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा राज्य आपका स्थानीय अधिनियम उम्मीदवारों को जो है वो हरियाणा राज्य जो है स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द किया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्रों में 30,000 आपका रुपये से आपका कम जो है मासिक वेतन वाले नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% जो आरक्षण दिया गया था, यानी अब नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। कोर्ट ने यह फैसले में यह भी कहा कि अधिनियम संवैधानिक जो है वो नैतिकता का उल्लंघन करती है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य क्या है, तो संविधान के मौलिक आपका जो सिद्धांतों के पालन से है। अगर बात करें, न्यायालय ने कहा कि यहाँ जो है एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, यह जो है नकारात्मक भेदभाव है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश 2019 की अगर बात करें तो कुछ अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के कानून बनाए हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी बनाया है, लेकिन देखिए वहाँ की आपका जो हाईकोर्ट ने आपका रद्द नहीं किया है। चलिए देखते हैं अफर्मेटिव एक्शन क्या होता है डियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। यहाँ पे बताया गया है कि अफर्मेटिव एक्शन से जो है वो तात्पर्य सकारात्मक कार्रवाई यानी पक्षपात से है। इसे जो है वो अमेरिका के कुछ विशेष आपका पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के ऐतिहासिक आपका प्रतिरूप से निपटने के लिए जो आपका उपयोग में लाया गया है। इसके तहत अमेरिका के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अश्वेत आपका हिस्पैनिक एवं जो है अन्य आपका अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में जो है आपका आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है। इसके माध्यम से जो है ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों का जो है वो आपको शिक्षा, नौकरी, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में आपका जो प्रतिनिधित्व जो है वो आपको बढ़ाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) के तहत 16(4) के तहत जो आपका सरकार को आरक्षण से संबंधित प्रावधान करने की जो अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इंदिरा साहनी आपका बाद में आपका रोजगार और शिक्षा आपका दोनों में जो है ओबीसी आपका SC/ST के लिए जो आरक्षण पे जो 50% की सीमा तय की थी। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आपका रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में देखेंगे डियर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रंगनाथ मिश्रा आयोग के बारे में बताया जा रहा है कि इसे आधिकारिक तौर पे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के रूप में आपका जाना जाता है। इसका जो है वो आपका गठन देशों में भाषाई और धार्मिक जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है अलग अलग मुद्दे को रेखांकित करने के लिए किया गया है। आयोग की जो रिपोर्ट 2007 में यहाँ पर सिफारिश की गई कि अनुसूचित जाति का दर्जा जो है वो पूरी तरह से धर्म से आपका कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अनुसूचित आपका जाति का दर्जा पूरी तरह से धर्म से अलग कर देना चाहिए। साथ ही जो है अनुसूचित जनजाति की तरह जो है वो धर्म तटस्थ आपको बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इस आयोग 2007 में जो आई थी उसमें इसमें जो इस्लाम और ईसाई आपका जो है धर्म अपनाने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त करने की अनुमति देने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, यहाँ चलिए देखते हैं आपका अनुच्छेद 355 के तहत आपका क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ अनुच्छेद 355 जो है संविधान के भाग जो है वो आपका क्या कहता है कि 18। ठीक है, यहाँ आपको बात करता है अनुच्छेद 352 से 360 में जो है वो आपका निहित आपातकाल के जो है वो संबंधित प्रावधानों का हिस्सा है। ये आपका अनुच्छेद 355 के अनुसार जो है संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाहरी आक्रमण और जो आंतरिक आपका अशांति से प्रत्येक राज्य की जो है वो आपका रक्षा करे। आर्टिकल 355 ये बात कहता है। साथ ही जो संघ का यह भी कर्तव्य है कि वह जो प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के पदों के अनुसार
साथ चलाया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, चलिए देखते हैं पैदल चलने का राइट टू वॉक के जो बारे में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, पंजाब जो है वो आपका पैदल चलने के अधिकार को जो है वो लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये अधिकार जो है नहाई यानी जो है सहित आपका सड़क स्वामित्व वाले सभी जो है एजेंसियों के लिए जो है सड़क पे आपका फुटपाथ और साइकिल ट्रैक की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। यानी कहने का मतलब कि सभी एजेंसियों के जो है वो के लिए जो सड़क होगा, सड़क पे फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाया जाएगा, क्योंकि पैदल कैसे चलेंगे और साइकिल का भी उपयोग कर सके वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो डीएन मैंने आपका यहाँ तक करा दिया है, 1 आपका यूनिट हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर। खुद का अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे आपका 2 पॉइंट को। ठीक है, तो आपको जो है वो बहुत लंबा वीडियो नहीं दूँगी, मैं आपको 1 घंटे के करीब-करीब का वीडियो दूँगी और जल्दी-जल्दी मैं आपको कोशिश करूँगी कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, खुद का ख्याल रखिए डियर। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं माय चैनल। ठीक है, टेक केयर डियर।